हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और साथ ही आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ आईयूपीएससी, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस आते हैं मतलब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप से ही क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, जो 95% क्वेश्चंस है वो फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग से ही आते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसकी नेमिंग हम लोग करेंगे। आज फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग अनसैचुरेटेड को बाइंड अप किए थे। अनसैचुरेटेड पे कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, मतलब बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, जेई लेवल का, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग किए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। अब फंक्शनल ग्रुप आज स्टार्ट करेंगे। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी किए थे, सारे रूल्स को अप्लाई भी किए थे और आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बहुत लोग देखो कैसे पढ़ाते हैं। बहुत लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप को एक में जोड़कर और रूल 1-2 लिखवाकर 2-3 रूल करके और क्वेश्चंस करा के फंक्शनल ग्रुप खत्म। बेसिकली वो ठीक है, उससे भी काम चल जाएगा, बट हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आराम से अलग अलग पढ़ेंगे। हमको क्यों टाइम लग रहा है, हमको लेक्चर्स क्यों ज्यादा लग रहे हैं? आईयूपीएससी में जनरली 7 to 8 लेक्चर्स लगते हैं जनरली। एक तो लेक्चर्स छोटे आ रहे हैं और दूसरा लेक्चर्स छोटे आने के बाद जो हमारा कंटेंट है वो काफी लेंदी आ रहा है। मतलब कंटेंट बेहतरीन आ रहा है, कंटेंट अच्छा जा रहा है। मतलब क्वेश्चंस, सारे रूल को कवर करना, हर चीज बेसिक से बेसिक A to Z पढ़ना। कि कोई 11th क्लास का स्टूडेंट हो, बच्चा हो, उसको भी कोई दिक्कत ना हो और कोई ड्रॉपर हो तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉपर को लिए तो और इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाई हो रही है और 40-45, 50-55 मिनट्स मैक्सिमम इतने का ही लेक्चर आपको मिल रहा होगा। इतने का लेक्चर ही आ रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। पॉली फंक्शनल ग्रुप नहीं, मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप एक में नहीं। पहले हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, मतलब देखो पॉली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम लोग तभी ना कर सकते हैं जब हम सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जान जाए। किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में 3-4 फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड हो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो हमको सबकी नेमिंग आनी चाहिए। अब ये तो ठीक है बात है कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो भाई सफिक्स एसिड का यूज होगा, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा और नाम लिख दो। ये बात ठीक है, बट सबकी इंडिविजुअल नेमिंग भी आनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ पे भी पूछ देते हैं, मतलब अल्डिहाइड की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एमाइड्स की, एसिड अनहाइड्राइड की, एस्टर्स की, एसिड हलाइड की, सबकी नेमिंग, साइनाइड की, आइसोसाइनाइड की, सबकी नेमिंग, अमाइंस की, सबकी नेमिंग अलग से आपको आनी चाहिए। मतलब हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट मोनी फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे एक तरह का 2-3, मतलब जैसे एक फंक्शनल ग्रुप है मोनी फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप वहां पे मौजूद है, भले उसकी नंबर्स 2-3 है, ठीक है, 2 है या 3 है, उससे ज्यादा है, लेकिन एक तरह का फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उसमें मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से तुम लोग आराम से प्रायोरिटी याद कर लोगे और उस प्रायोरिटी के हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चन करेंगे। 1-2 रूल वहां पे भी आते हैं, 2-3 रूल, उस रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करके और फंक्शनल ग्रुप को खत्म करेंगे। उसके बाद कॉमन नेमिंग, बेंजीन डेरिवेटिव, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पैरो, लेक्चर खत्म, ठीक है। आईयूपीएससी 13 लेक्चर में डन हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालो, अनसैचुरेटेड तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस मैंने क्लास में ही करा दिए थे। इस ये नोट्स करने के बाद अगर तुम क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुमको कोई भी सीट, किसी भी मटेरियल, किसी भी टेस्ट, कोई भी पेपर का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तुमको अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कोई एक पर्टिकुलर अगर सीट कर रहे हो, किसी स्टडी, किसी कोचिंग का कोई भी स्टडी मटेरियल कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी तुमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लेक्चर्स को रिवाइज करना है और ये जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं उसको दोबारा अपने से प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज करके देखना नहीं है, पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करना है, एप्लीकेशंस को यूज करना है, रूल्स को यूज करना है, ठीक है। बेसिकली आज फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, 3 दिन और लगेगा। इसके बाद मजा आएगा आइसोमेरिज्म, जीओसी में, ठीक है। मुझे बहुत इंतजार है, आप लोगों को भी इंतजार होगा आइसोमेरिज्म और जीओसी का। मैं भी बहुत वेट कर रहा हूं ये जल्दी से एंड हो, ठीक है। बट इसको भी हम लोग यार इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से A to Z पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो
और फिर उसके बाद ये हेडिंग डालकर बोर्ड पर ध्यान दो, उसके बाद एक साथ लिखना। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, मतलब अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पे आ चुके हैं। पहला उसमें जो है मैंने बोला दो केस होते हैं उसमें, दो टाइप्स के। एक पॉली फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे एक ही कंपाउंड में, उसमें हम लोग प्रायोरिटी चेक करते हैं। प्रायोरिटी का ऑर्डर और ट्रिक मैं तुमको याद करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और एक होता है जो सबसे पहले वो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक तरह के फंक्शनल ग्रुप हो उसमें, ठीक है। और ये ए डाल के हेडिंग डालो सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अल्डिहाइड। वैसे नंबरिंग कुछ स्पेशली नहीं है, बट अल्डिहाइड करेंगे। जिसको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड करना वो भी मैं करा दूंगा, वो अभी पर्टिकुलर कोई नंबरिंग स्पेसिफाई नंबरिंग नहीं है। अल्डिहाइड डालो और अब बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, अल्डिहाइड CHO ग्रुप, ठीक है। ये ब्रैकेट में यहीं पे लिखना CHO ग्रुप अल्डिहाइड होता है। ये देखो, ये अल्डिहाइड जो ग्रुप यहाँ पे CHO लिखा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में है, ये इसका ये ग्रुप है, ठीक है, CHO ग्रुप। और ये भी CHO है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है मैं तुमको यहीं पे लिखवा देता हूं। ये कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, काउंट इन मेन चेन, ठीक है। इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, काउंट इन मेन चेन, ठीक है। यहीं पे लिख लेना ये कार्बन, ठीक है, इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा, कार्बन काउंट इन मेन चेन, इसका कार्बन, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो अल्डिहाइड का जब हम लोग नेमिंग करते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं अल्डिहाइड का, तो हम लोग इसमें दो केस इसमें भी आएगा, कहीं प्रीफिक्स पे यूज होगा और कहीं सफिक्स में यूज होगा, ठीक है। अगर ये जो CHO है उसका कार्बन मेन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में, पेरेंट चेन में उसका कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है बेटा, तो क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? फॉर्माइल। याद रखना, ये यहीं पे ऐसे ही लिखना बिल्कुल। CHO का अगर कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल नाम लिखते समय, ठीक है। और उसका सफिक्स लिखेंगे कार्ब अल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्ब अल्डिहाइड। ये मैंने पहले लिख दिया था टाइम बचाने के लिए। ये कार्ब अल्डिहाइड इसका सफिक्स यूज करेंगे अगर उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है तो। अब आओ, जब काउंट होता है, ये ब्रैकेट का मतलब कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है, तो क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? ऑक्सो। इसका मतलब यह है कि अगर पेरेंट कार्बन पेरेंट चेन में अगर काउंट हो रहा है तो वहां पे भी कभी कभी प्रीफिक्स आएगा, वो मैं एग्जांपल्स में तुमको कराऊंगा। प्रीफिक्स की तरह यूज होगा ऑक्सो, ठीक है। ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स ऑक्सो भी इसका प्रीफिक्स यूज होता है। मतलब बेसिकली तुम लोग जानो इसके दो प्रीफिक्स है, या तो ऑक्सो है या तो फॉर्माइल है, ठीक है। बेसिकली यही बात दिमाग में रखो कि इसका प्रीफिक्स, देखो ये मेन इसके लिए ये बना है, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो भी यूज होता है, ठीक है। इसको तुम लोग माइंड में रखो कि इसका दो प्रीफिक्स यूज होते हैं। कहां कहां कौन यूज होगा मैं तुमको एग्जांपल में क्लेरिफाई कर दूंगा, एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। ऑक्सो, और इसका जो मेन सफिक्स है वो है अल। क्या? अल। CHO का जो सफिक्स है, जो मेन सफिक्स है, जो हर जगह यूज होता है वो है अल, ठीक है। तो ये तुम लोग नोट डाउन करो, ये ऐसे ही नोट डाउन बिल्कुल करना है, ठीक है। ये अल सफिक्स यूज होता है। CHO का जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, ये कौन सा सफिक्स है? अच्छा बताओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा सफिक्स है? सेकेंडरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स क्या था? अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड, ठीक है। अनसेचुरेटेड जो था वो प्राइमरी सफिक्स था, याद है तुमको? वो कार्बन अनसेचुरेटेड है तो वो प्राइमरी सफिक्स, अगर अनसेचुरेटेड उसमें आ जा रहा है तो मतलब वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। इसके पहले वर्ड रूट, उसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके पहले प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये मेन रूल था, याद है? IUPAC का मेन रूल याद करो। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर अगर वो अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब उसका मतलब वो प्राइमरी सफिक्स हुआ। और ये फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। याद है ना? इसको नोट डाउन करो। और देखो ये C का मतलब कि ये कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन में। रूल डालो, एक इसका बेसिक रूल है। अब देखो इसके सेपरेट एग्जांपल करेंगे, इससे क्या क्लियरिफाई होगा कि हम लोग अल्डिहाइड का बेसिक क्लियर करके जाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक क्लियर करके जाएंगे, फिर कीटोन्स का बेसिक क्लियर करेंगे, फिर एनहाइड्राइड का बेसिक, फिर एस्टर्स का बेसिक,
तो सबका बेसिक, अमाइड्स का बेसिक, सबका बेसिक क्लियर रहेगी। तो जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ जब आएंगे तो हमको दिक्कत नहीं, वहां पे प्रायोरिटी देखेंगे और सबका नाम लिखेंगे और सबका क्या प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यूज कर देंगे। जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा उसका सफिक्स यूज करेंगे और जो उसका और बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करेंगे और जितने की कार्बन चेन है वहां लगाएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो डालेंगे, नाम खत्म। बेसिक इसको भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। अब रूल देखो, रूल क्या बोलता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा है तो वो अल्डिहाइड है, बस CHO ग्रुप लगा है तो ठीक है, वो अल्डिहाइड ग्रुप में। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जो अल्डिहाइड का C होगा वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा है तो उसका अगर IUPAC नेम हम लोग को लिखना है तो नंबरिंग हमेशा उस अल्डिहाइड के, जहां पे वो अल्डिहाइड है उसके कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। यही रूल है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप के जो C होगा उसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल से क्लियरिफाई और हो जाएगा। ये एग्जांपल देखो, अब इस एग्जांपल में CH3CHO है, ठीक है ना। नंबरिंग कहां से करेंगे, मैंने क्या बोला, नंबरिंग वो रूल बोल रहा है कि नंबरिंग हम करेंगे कार्बन का, अल्डिहाइड के कार्बन से, ठीक है। अल्डिहाइड का कार्बन 1 2 2 की चेन बन रही है, क्या होगा 2 की चेन मतलब ईथ होता है, ईथ होता है ना, और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या होगा, इथेनल होगा, इथेनल होगा ना, होगा। बेसिकली बेटा यहां पे ये इथेनल, ये ई को हम लोग क्रॉस कर देंगे, ई को नहीं लिखेंगे यहां पे, यहीं पे तुम लोग लिखना है, ई को क्रॉस कर देंगे और ये नाम करेक्ट है। ई को क्यों क्रॉस करेंगे, ई क्रॉस, यहां पे लिखो ई नहीं लगेगा, लिखो यहीं पे ई नहीं लगेगा, यहीं पे तुम लोग लिखो। क्यों नहीं लगेगा, ई क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ई और ए दोनों वॉवेल है और दो वॉवेल एक साथ यहां पे वॉवेल देखो, ई आई ओ यू और वाई, इनमें से ही देखो, ये ध्यान रखना, यह बात मैं तुमको बार बार पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, कंजिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। ये अल्फाबेट कहीं भी आए, ए ई आई ओ यू और वाई कहीं भी कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वोवेल्स 2 बार रिपीट नहीं होंगे, तो इसका ई कैंसिल करेंगे और नाम हो जाएगा इथेनल, ठीक है। ये ई यहां पे क्रॉस करेंगे, ई नहीं लगेगा, यहां पे लिख लेना, क्योंकि वोवेल रिपीट नहीं होते, मतलब 2 ये वोवेल्स है, इनके अल्फाबेट मतलब ये 2 बार कंजिक्यूटिव नहीं आएगा, मतलब ये अल्फाबेट रिपीट नहीं होंगे। और देखो ई और ए एक साथ आ रहा है तो इसका ई को क्रॉस करेंगे और एल लिखेंगे। कैसे, वो डाइइन में ई हट जा रहा था, ठीक है, वाई वहां पे आ रहा था तो ई हट जा रहा था, इथीन, तो ईथ का क्या लिखते थे, ई का सिर्फ ई एन लिखते थे और लास्ट वाला ई हटा देते थे क्योंकि वाई वहां पे आ रहा था, ठीक है। तो जब वाई वहां पे आ रहा था तो हट जा रहा था, तो सेम प्रोसेस यहां पे है, दोनों वॉवेल से ई ए ई आई ओ यू और वाई 2 बार कंजिक्यूटिव रिपीट नहीं होंगे, इसलिए इसका नाम होगा इथेनल। कोई डाउट है, नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 1 नंबरिंग कहां से करेंगे, अल्डिहाइड के कार्बन से, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, पेंट, 5 की कार्बन है तो पेंटेन होगा। और अल्डिहाइड का क्या सफिक्स, एक ही फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या यूज होता है, पेरेंट कार्बन चेन में काउंट हो रहा है, सफिक्स क्या यूज होगा, एल। तो बेसिकली बेटा ये पेंट, इस ई को क्रॉस करेंगे फिर ए आ रहा है तो पेंटेनल, इस ई को फिर से क्रॉस करेंगे ना, क्योंकि यहां पे तो फिर ए आ रहा है तो ई को क्रॉस करेंगे तो ये होगा पेंटेनल। इस एग्जांपल को देखो, ठीक है, ये एग्जांपल, इसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, ठीक है। देखो ये इस एग्जांपल को देखो, कुछ मॉडिफाई हो गया, ठीक है। वो जो पहले मैंने लिखा था वो नहीं, इससे समझ में आएगा क्लियरिटी, ठीक है। उस एग्जांपल को छोड़ो, जो पहले लिखा था ब्लैक बोर्ड पे जब लिखा था, इसमें कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते जाएगा उतने हर रूल अप्लाई होंगे, उतना कंफ्यूजन होगा, और जितना कंफ्यूजन क्लियर होगा यहीं पे क्लास में, उतने बेहतरीन तुम्हारी प्रिपरेशन होगी, ठीक है।
इस एग्जाम्पल को देखिए आप लोग, किधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम लोग इधर चले जाते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर चले जाते तो ये 6 की कार्बन बनती, ठीक है, 4 5 6, और इधर 7 की कार्बन, तो 7 की कार्बन लेंगे, डबल बॉन्ड भी सब कवर हो रहा है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के, मतलब अल्डिहाइड के कार्बन से, ठीक है। नाम लिखो इसका, क्या नाम लिखेंगे, 4 पे ये तुमको मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो 4 इथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद 4 इथाइल के बाद तुमको 2 और 5 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 2,5, 2,5 कितने की कार्बन है, 7 की, हेप्टा, हेप्ट, याद करो 4 इथाइल 2,5, 2 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 2 और 5 हेप्ट एडाइन, दो डबल बॉन्ड है तो एडाइन मैंने बोला था, तो दो डाइन मतलब एक, दो डबल बॉन्ड है तो एडाइन, हेप्टा एडाइन, ठीक है। अब हेप्टाडाइन का ई लिखेंगे यहां पे, हेप्टाडाइन एडाइन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे अल्डिहाइड का अल आ रहा है, एल, ठीक है, ए अल अल आ रहा है, तो उसका ए आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 5 हेप्टाडाइन डाइनल, ठीक है। देखो अब यहां पे ई फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे ए आ रहा है, रिपीट नहीं होगा, दो कंसेक्यूटिव एक साथ ए ई आई ओ यू कंसेक्यूटिव एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये इसका नाम हुआ 4 इथाइल 2 5 हेप्टाडाइनल। नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई कीजिए, किधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से मतलब जो कार्बन वहां से नंबरिंग करेंगे, जो कार्बन अल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर क्यों नहीं है 1 2 3 4, 4 की ही चैन बनती, नाम क्या लिखेंगे इसका, इस कंपाउंड का मैं नाम यहां लिख रहा हूं, ठीक है, बोलो इसका क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चैन बन रही है, 2 पे इथाइल है, नाम लिखो 2 इथाइल हेक्स हेक्सेनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इथाइल और हेक्सेनल, 6 की चैन है, तो नोट डाउन कीजिए पूरा जितना भी ये लिखा है सब, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, इन सभी को नोट डाउन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी डाउट नहीं, नंबरिंग वहां से करेंगे, नंबरिंग अल्डिहाइड के कार्बन से करेंगे, और जब सब्स्टिट्यूएंट से आएगा डबल बॉन्ड आएगा तो फिर उसको वेरीफाई लिखेंगे, और एक के बाद ई के बाद ए आएगा तो फिर ई को नहीं लिखेंगे, ई को क्रॉस कर देंगे, ए ई आई ओ यू वाई कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, ठीक है, दो बार नहीं होंगे, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन काउंट इन मेन चेन, कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है, ठीक है, और सफिक्स यूज करेंगे अल, और प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल, सीओ का प्रीफिक्स, कहीं कहीं ऑक्सो भी यूज होता है, मैं बताऊंगा तुमको एग्जांपल करा के, ठीक है, नोट डाउन करो इसको।
ऑलराइट, हो गया नोट। वो बेसिक रूल क्लियर है। बेसिक रूल में अल्डिहाइड के बेसिक रूल में कोई डाउट नहीं है। सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल, और प्रीफिक्स फॉर्माइल, कहीं कहीं ऑक्सो। ठीक है, कार्बन मेन चेन में काउंट होगा। ठीक है, उसका जो अल्डिहाइड का कार्बन है वो मेन चेन में काउंट होता है और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, नोट डालो और नोट पे एक पॉइंट लिखो और इसके बाद इस नोट का एग्जाम्पल करेंगे। क्या है नोट? ठीक है, देखो ध्यान से पहले समझो। If parent carbon chain contains more than 2 CHO ग्रुप, मतलब पेरेंट कार्बन चेन में अगर 2 से ज्यादा CHO ग्रुप हो, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप 2 से ज्यादा हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा हो, ठीक है, 2 से, देन CHO ग्रुप इज नेम्ड एज, देन उस अल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे? कार्ब अल्डिहाइड। क्या कहेंगे? कार्ब अल्डिहाइड। ये याद रखना, अगर 2 से ज्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है किसी पेरेंट कार्बन चेन में तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बल्डिहाइड। उसके नेम में जो सफिक्स यूज करेंगे वो कार्बल्डिहाइड। एंड कार्बन ऑफ CHO ग्रुप, और उस पर्टिकुलर CHO ग्रुप का, मतलब उस CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। ये रूल है। नोट डाल के ये पॉइंट लिख लेना कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा CHO ग्रुप है तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा, और जो उसका सफिक्स यूज होगा, जो उसका नाम लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग अल नहीं यूज करेंगे, फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? कार्ब अल्डिहाइड। क्या? कार्ब अल्डिहाइड उसका सफिक्स यूज करेंगे। और CHO ग्रुप का कार्बन, मतलब अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इस नोट में कोई डाउट है? नहीं? चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं नोट को, और उसके नोट जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं उसको एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो, कितने अल्डिहाइड ग्रुप है? देखो कितने अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। ठीक है, कितने अल्डिहाइड ग्रुप है? देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 अल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। 1 2 और 3, 3 अल्डिहाइड ग्रुप है। ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। चलो, इस नोट में कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। जब 2 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप आएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कार्बल्डिहाइड। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप आएंगे, CHO ग्रुप आएंगे, तो हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे वो कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, और उसका कार्बन, CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होगा। नोट को लिखो और इस एग्जाम्पल के साथ उसको अप्लाई करो, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो इस एग्जाम्पल में कितने हैं अल्डिहाइड ग्रुप? बताओ। 1 2 3, 3 है, 2 से ज्यादा है, तो नंबरिंग हम ना यहां से करेंगे, ना यहां से, ना यहां से। नंबरिंग तब कहां से करेंगे? यहां से। 1 2 3 4, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहीं से मिल रही है। अब तो CHO ग्रुप के कार्बन से तो नंबरिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रूल तो फेल हो गया। यहाँ पे 2 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप हैं। फिर नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे, और इसका नाम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 4 की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही तो ब्यूटेन। और अब देखो 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है, 2 पे अल्डिहाइड ग्रुप है और 3 पे अल्डिहाइड ग्रुप है। 2 3, कितने कितने का अल्डिहाइड ग्रुप है? 3, तो क्या लिखेंगे? ट्राई। ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब हम लोग अल नहीं यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा हमको CHO ग्रुप मिला। ब्यूटेन 1 2 3 कार्बल्डिहाइड। ब्यूटेन 1 2 3 कार्बल्डिहाइड। कोई डाउट है इसमें? नहीं। 4 की चेन है तो ब्यूटेन 1 2 3, और 3 कार्बल्डिहाइड है तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। ठीक है, ये 4 पे है, सॉरी, ये यहां पे लिखना 1 2 4, ये 4 पे है। 1 2 4 पे है ना? हाँ, तो 4 पे है। ठीक है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट देखो, इसको क्या लिखेंगे? देखो ये पर्टिकुलर साइक्लो का तो मैंने तुमने नेमिंग बताया नहीं, मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बट इसको देखो, ये 6 की चेन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। इसमें कोई डाउट है? साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, ये 6 की चेन है तो साइक्लोहेक्सेन हुआ। और ये CHO ग्रुप, और ये CHO ग्रुप यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में वो काउंट नहीं हो रहा है, साइक्लिक का अलग रूल है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो ये बस यहाँ पे याद रखना कि साइक्लोहेक्सेन है और कार्बल्डिहाइड है, तो कार्बल्डिहाइड लगा देंगे। नोट डाउन करो इसको, इस एग्जाम्पल को देखो, एक साथ नोट डाउन करना इस एग्जाम्पल को। देखो ये तुमको क्या है, ये कौन सा ग्रुप मिल रहा है, 5 की रिंग है, 1 2 3 4 5। बेसिकली साइक्लो तुम लोग पढ़े ना, तो हो सकता है कि डाउट है, बट क्लियर यहीं पे हो जाएगा। CHO को देखो, और इधर तुमको एक और मिल रहा है पर्टिकुलर कंपाउंड, ये देखो 5 की चैन भी मिल रही है और इधर एक पर्टिकुलर कंपाउंड भी मिल रहा है। तो देखो 1 नंबरिंग अब यहां से करेंगे, देखो अब इस एक ही CHO ग्रुप है और ये अलग है, तो 1 यहां से नंबरिंग करेंगे, 2, ये को 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग साइक्लो में नहीं घुसेंगे, उसका रूल अलग है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है तुमको। ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगेगा, यहाँ पे साइक्लो का रूल अलग है, साइक्लो के साथ फंक्शनल ग्रुप का रूल अलग है, ठीक है। ये बस याद रखो कि 1 2 3 4, अब ये साइक्लो में नहीं घुस जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अब काम करेंगे, क्योंकि नंबरिंग हम तो कार्बन के अल्डिहाइड से करेंगे, अल्डिहाइड के कार्बन से करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 की ही चैन मिल रही है, इधर 5 तो जाएंगे, क्योंकि 5 में जाएंगे तो ये हम लोग रिंग में घुस जाएंगे, तो रिंग में तो घुसना नहीं है। तो 5 की कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, ठीक है। ये साइक्लोपेंटाइल है, साइक्लोपेंटाइल, ये पेंटाइल है, 5 की अगर चैन होती है तो पेंटाइल होती है, और रिंग है तो साइक्लोपेंटाइल। इसका नाम क्या लिखेंगे, अब देखो नाम इसका लिखोगे, अब लिखो साइक्लोपेंटाइल। वन पे तुमको, वन पे और ब्यूट 1 अल, ये इसका नाम हुआ ब्यूट 1 अल, ठीक है। क्योंकि एक पे अल्डिहाइड है तो ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, और एक पे है अल्डिहाइड तो ब्यूट 1 अल, ब्यूटेन नहीं, ब्यूट एन, ई नहीं लिखेंगे वहां पे, 1 अल, इसको नोट डाउन करो, ये हुआ इसका नाम। सॉरी, एक चीज यहाँ पे मेंशन करना ना भूलना, ठीक है। ये 4, ये साइक्लोपेंटाइल 4 पे है ना, तो इसका नंबरिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो नंबरिंग यहाँ पे 4 साइक्लोपेंटाइल ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। क्योंकि 4 पे साइक्लोपेंटाइल है, उसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में वहां पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। नोट डाउन करो उस कंप्लीट को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कीटोन्स में। चलो अल्डिहाइड का हो गया, अल्डिहाइड डन हो गया यहाँ पे। अब बढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे ऐसे ही सारे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, सबको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, और फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे तो फिर वहां पे हमको दिक्कत नहीं होगी, आराम से सफिक्स देखेंगे और सबका नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। इन सभी को स्पेशली अलग से पढ़ना, बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा है, मतलब कर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पे बच्चों को एक बार, बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि कीटोन्स क्या होता है, उसका सफिक्स क्या यूज होता है, ठीक है, उसका प्रीफिक्स क्या यूज होता है, कीटोन्स में नेमिंग कैसे होती है, नंबरिंग कहां से होती है, अल्डिहाइड में नेमिंग कहां से होती है, नंबरिंग कहां से होती है, अमाइड्स में नेमिंग कहां से होती है, किसमें कार्बन काउंट होगा, किसमें कार्बन नहीं काउंट होगा। बहुत स्टूडेंट्स को ये सब नहीं पता होता है, तो बेसिकली सबको इंडिविजुअल पढ़ना बेसिकली जरूरी है। फिर उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप में बहुत लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप ही डायरेक्ट लिखवाते हैं, सफिक्स मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके बाद क्वेश्चंस, रूल 1-2 होता है उसमें, खत्म। तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा 1 घंटा में, बट हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ना है तो हर फंक्शनल ग्रुप को इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे। 1 मिनट रुक के देख लेंगे, 2-3 मिनट, क्या है इसमें, समय तो है ही। दूसरा है कीटोन्स, ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन्स है। तुम कोई भी ले सकते हो, स्पेशली कोई नंबर नहीं है, मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। तो इसमें जो कीटोन्स में जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, मतलब अगर कीटोन्स के ऊपर कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स यूज होगा। सफिक्स कब यूज होता है, जब कीटोन्स ही मेन फंक्शनल ग्रुप और प्रायोरिटी में सबसे ऊपर हो, या उसमें और कोई अदर फंक्शनल ग्रुप ना हो जो उससे बेटर हो, मतलब जो उससे प्रायोरिटी में ऊपर हो, ठीक है। तो सफिक्स यूज होता है ओन, और प्रीफिक्स यूज होता है ऑक्सो। याद रखना, कीटोन्स का प्रीफिक्स ऑक्सो होता है और कीटोन्स का सफिक्स ओन होता है, ठीक है। जब 2 आएगा तो डाई ओन लिखेंगे, 1 आएगा तो ओन लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे, बेसिकली यही है, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है, ठीक है। कहीं की कीटोन ये C डबल बॉन्ड O के साथ लगा है, ठीक है, इसमें कोई स्पेशली अलग से रूल नहीं है। नंबरिंग कहां से करेंगे बताओ,
अब ये मत कर देना कि यहां से नंबरिंग कर दिया 1 2 3 ना 4। नंबरिंग तुमको लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करना ही करना है। कीटोन ग्रुप अलग लगा है वो बात अपने जगह पे ठीक है, ठीक है। नंबरिंग तुमको लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करना है। ऐसा ना कर देना कि यहां से नंबरिंग कर देना, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, अल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग होती है, अब कीटोन्स में कार्बन से नंबरिंग। अब ये मत कर देना कि यहां पे है तो भाई मैं 1 लिखता हूं, 2 लिखता हूं, 3 लिखता हूं, 4 की चेन हो गई, 2 पे मिथाइल हो गया और नाम कीटोन डाल दिए। यहां पे ये रूल नहीं है। बेसिकली ये रूल है कि यहां पे नंबरिंग हम लोग पूरा पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2। अब 2 पे ये कीटोन ग्रुप आया है, ये 2 पे फंक्शनल ग्रुप अब आया है, यहां से नंबरिंग नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन भी तो सेलेक्ट करना है। जब अल्डिहाइड का CHO लगा था तो उसमें तो C से नंबरिंग कर रहे थे तो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट हो ही रहा था, साथ साथ कार्बन अल्डिहाइड का कार्बन भी ऐड हो रहा था। बट यहां पे अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो गया, कीटोन ग्रुप तुम यहां पे बीच में आ रहा है तो कीटोन ग्रुप अब 2 पे आएगा तो फिर उसको लिखेंगे कि 2 पे कीटोन ग्रुप मिल रहा है हमको, तो 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 की चेन मिल रही है, ऐसे करते तो 4 की चेन मिलती, ठीक है। ये बेसिकली रूल है, फिक्स रूल है ये, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आइसोमेरिज्म जीओसी नहीं है कि अलग से कोई कंसेप्ट आएगा कि बेटा ये इसके चलते नहीं हो रहा, नहीं। ये फिक्स रूल है, कीटोन्स में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या नाम होगा इसका बोलो। पेंट 5 कार्बन है पेंटेन है। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, पेरेंट कार्बन 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 के डबल बॉन्ड नहीं है कि अनसेचुरेटेड हो जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना, बहुत लोग ये भी मिस्टेक करते हैं। पेंट 2 पे क्या है, 2 पे तुमको कीटोन ग्रुप मिल रहा है तो पेंट 2 ओन, ठीक है। अब फिर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ आ रहा है, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ आ रहा है, AEIOUY कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते हैं, तो पेंट 2 ओन। अगला लिखो नाम, कोई इसमें डाउट है तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। अगला नाम में अटेम्प्ट करो, ठीक है। इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं मैंने, ठीक है, कुछ चेंज किए हैं। अब देखो ये C6H5 क्या है, फेनाइल है, ये C6H5 फेनाइल ग्रुप है, ठीक है। C6H5 को ये वैलेंसी यहां से फ्री है, बेंजीन की रिंग से वैलेंसी फ्री है, ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, और तो वो C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनाइल। अभी याद रखो बेंजीन डेरिवेटिव्स के जब नाम आएंगे तो उसमें ये सब कॉमन नेमिंग में आएगा, ठीक है। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग करने पे 1 2 2 पे तुमको कीटोन ग्रुप मिल रहा है और इधर से भी नंबरिंग करने पे 2 पे कीटोन ग्रुप मिल रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 पे मुझे फेनाइल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 पे मुझे फेनाइल, ठीक है। तो मैं नंबरिंग यहीं से करूंगा, ठीक है। यहां से नंबरिंग करने पे मुझे 1 पे फेनाइल मिल रहा है तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5। कार्बन की 5 की चेन मिल रही है और नंबरिंग भी मेरी पूरी हो जा रही है, ठीक है। नाम लिखो इसका, क्या नाम लिखेंगे, 1 पे फेनाइल है, क्या है, 1 पे 1 फेनाइल। देखो 1 पे फेनाइल है, 5 की कार्बन है तो पेंट 3। देखो 2 और 3 पे ओइक एसिड, 2 और 3 पे कीटोन ग्रुप है तो 2 3, ध्यान देना 2 और 3 डाइऑन, क्या यूज करेंगे, डाइऑन, ठीक है। पेंट एन, अब पेंट एन, हाँ पेंट एन यूज करेंगे। अब इसका ई यहां पे लिखेंगे, इसका ई क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पे डाई ऑन यूज हो रहा है तो डी है, अब डी कॉन्सोनेंट है, अब यहां पे ई लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका बेसिकली नाम है 1 फेनाइल पेंटेन 231 डाइऑन। देख रहे हो ये बात, 1 फेनाइल पेंटेन 2 3 डाइऑन, दो कीटोन ग्रुप है तो 2 3 डाइऑन और पेंटेन। ई क्यों लिखेंगे, क्योंकि ई इसलिए लिखेंगे क्योंकि उस डी आ गया तो कॉन्सोनेंट और ई तो लिख सकते हैं, वॉवेल्स रहेंगे तो रिपीट नहीं होंगे, AEIOUY 2 बार कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलर देखो, इस वाले एग्जाम्पल को,
ट्राई करो, कहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2 2 पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और 3 पे तुमको कीटोन ग्रुप मिल रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 और 3 पे कीटोन ग्रुप मिल रहा है और 2 पे मिथाइल मिल रहा है। बट मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 2 पे मुझे कीटोन ग्रुप मिल रहा है, तो प्रीफरेंस किसको जाएगा, जहां पे हमको फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिले, लोवेस्ट लोकेंट पे फंक्शनल मिले, फंक्शनल ग्रुप मिले, तो वहां से हम नंबरिंग उसको प्रीफरेंस देंगे। तो इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 7 की चेन बन रही है। और देखो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड भी इधर से मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 पे हमको डबल बॉन्ड मिलता है, सॉरी डबल बॉन्ड, और उधर से नंबरिंग करने पे कीटोन ग्रुप भी पहले मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी पहले मिल रहा है, तो प्रीफरेंस राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, तो राइट साइड को देंगे। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो 4 और 6 पे क्या है, देखो 4 और 6 पे ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 4 6 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल, 4 6 डाइमिथाइल, और फिर 3 पे तुमको क्या है, डबल बॉन्ड भी है। कितने की कार्बन चेन है, 7 की, 7 की है, 3 हेप्टीन, ठीक है, देखो 4 6 डाइमिथाइल 3 हेप्टीन, 1 2 और 5 पे तुमको कीटोन ग्रुप है, किस पे है, 2 और 5, तो 2 5 डाइऑन। समझ में बात आ रही। और यहां पे हम ई क्यों लिखे, हेप्टेन का ई क्यों लिखे, इसलिए हेप्टेन का ई लिखे क्योंकि यहां पे डाइऑन का डी आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है तो लिख सकते हैं ई। तो 2 4 और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 4 6 डाइमिथाइल, 3 पे तुमको मिल रहा है डबल बॉन्ड, तो 3 हेप्टीन, 3 हेप्टीन डबल बॉन्ड है तो हेप्टीन हो जाएगा, तो 3 हेप्टीन 2 5, 2 और 5 पे तुमको 2 कीटोन ग्रुप मिल रहा है, तो 2 और 5 डाइऑन, ये इसका नाम हुआ, ठीक है। नोट डाउन करो सभी को, और फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, हो गया, अल्डिहाइड और कीटोन्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। अब बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आता है, मतलब इसके बाद भी बहुत सारे ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इंडिविजुअल इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हेडिंग डालो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअली देख रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली उसको अलग से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बहुत जनरली नहीं कराता है, बट मैं करा दे रहा हूं कि बेसिक डाउट क्लियर हो जाए तुम्हारा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। प्रीफिक्स इसका क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सी, क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स हमेशा याद रखना, और तो ये सबसे ऊपर भी आता है ओइक एसिड, इसका यूज बहुत जगह आएगा। प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सी और सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, एग्जांपल से समझेंगे। और इसका सी डबल बॉन्ड ओ OH का मतलब एसिड का, ओइक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि ओइक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होता है। देखो इस एग्जांपल को, बेसिकली क्या है, इस एग्जांपल को देखो, तो ये है CH3 CH2 4, मतलब ये 4 टाइम्स है CH2, देखो CH2, ठीक है, ये CH2 4 बार है ना, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम लिखो, क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सनोइक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत है हेक्सोनोइक एसिड में। ई हेक्सेन का ई फिर नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ओ आ गया है, समझ में आ रहा बात, हेक्सेन का ई नहीं लिखे हैं, हेक्सेन ई यहां पे रिप्लेस करता है ओ से, ठीक है, क्योंकि ए आई ओ यू वाई 2 बार कंसेक्यूटिव रिपीट नहीं कर सकते, बार बार ये बात बोल रहा हूं, तुम लोग मिस्टेक इसी में करोगे, किसी एग्जाम में या किसी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, यहां पे मिस्टेक कर जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसको यहां पे फिर ई नहीं लिखेंगे, ई रिप्लेस हो जाएगा, ई को काट देंगे, हेक्सेन तो है ही, ये बेसिकली ये हेक्सेन ही है, बट ओइक एसिड इसका सफिक्स लगेगा, जब
कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका जब सफिक्स यूज करेंगे तो ई हट जाएगा और ओइक एसिड लगेगा। ई क्यों हटेगा मैंने तुमको बता दिया। नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, इसको देखो क्या है ये HCHOC, ठीक है, ऐसे है। H मतलब बेसिकली C डबल बॉन्ड OH ही है, ठीक है। CH2 कितनी बार है? 6 बार। CH2 1 2 3 4 5 CH2 और क्या है? C डबल बॉन्ड OH है, ये यही है ना। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बन रही है। ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट। एन लिखेंगे ना, ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। अब इसका ई यहां पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि यहां पे 2 एसिड है, एक इधर है एक इधर है, तो डाई ओइक होगा। ओइक जब 2 होगा तो डाई ओइक होगा, तो उसका डी आएगा, इसलिए इस ई को यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ऑक्टेन डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड लिखेंगे, क्योंकि उसका डी आ रहा है, डाई का डी यहां पे लग रहा है, इसलिए ई को लिखेंगे। वॉवेल्स आएगा तो रिपीट नहीं करेंगे। ये 6 की कार्बन है और मतलब ये CH2 6 बार है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसलिए डाइओइक एसिड। नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, उसको मजा आएगा। उसमें मिस्टेक होगा तो अभी उसमें भी फंसोगे तो फिर मजा आएगा। देखना उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी है। रूल याद रखना, हमेशा कहां से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से C डबल बॉन्ड OH लगा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH लगा है, मतलब एसिड ग्रुप जहां से लगा है वहां से नंबरिंग करेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। वो कार्बन काउंट होगा पेरेंट चेन में, उसका नंबरिंग करो और उसको अटेम्प्ट करो। देखो इस एग्जांपल को, इस वाले एग्जांपल को देखो, कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब चैन नहीं लेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमको नजदीक मिले, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेना है ओइक एसिड में, मतलब एसिड में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेना है, तो नंबरिंग हम लोग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेनी है। भले लॉन्गेस्ट चैन छोटी मिले कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से होगी 1, नंबरिंग यहां से हो सकती है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक केस ये बनता है कि 1 2 3 4 5, दोनों में 5 की चेन मिल रही है, किधर से नंबरिंग करेंगे बताओ? नंबरिंग हम लोग यहां से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, 4 पे तुमको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है। और अगर नंबरिंग हम लोग यहां से करते हैं, देखो 1 2, तो 2 पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, तो नंबरिंग ये वाला करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई भले कार्बन की चेन छोटी हो जाए, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना ही देना है, ठीक है। और ये 2 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है बड़ा सा, अब इसका नाम अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला था मैंने? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब भी नाम लिखना है तो जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग में याद करो, ये जो कार्बन है इस पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। जो कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नंबरिंग वहां से होगी 1 2 3 4 5। इसमें कोई डाउट है बताओ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नंबरिंग वहां से होगी 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो, अब इस पहले ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहले इसका नाम लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। 2 पे देखो, ध्यान दो, 2 पे क्या है? देखो ध्यान से, इस 2 पे, इसमें भी 2 पे, इस 2 नंबर पे, इस पेरेंट कार्बन चेन के दूसरे नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें भी 2 पे तुमको इथाइल ग्रुप मिल रहा है, 2 इथाइल, ठीक है, ध्यान देना, 2 इथाइल 1 मिथाइल, ठीक है। ये 1 पे मिथाइल भी मिल रहा है, और पेंटाइल 5 की चेन है, पेंटाइल मिल रहा है। देखो ये देखो, 1 पे मिथाइल, 2 पे इथाइल, 2 इथाइल 1 मिथाइल पेंटाइल, ये 5 की चेन है, 1 2 3 4 5 पेंटाइल मिल रहा है। अब आओ, तब अब तुम लिखोगे पेरेंट कार्बन चेन में घुसोगे
तो क्या लिखोगे, 5 की चेन है तो तुम यहां पे लिख सकते हो पेंटेन डाइओइक एसिड, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। पेंटेन, यहां पे ई लगाएंगे क्योंकि डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। इसके नंबर नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एसिड का नंबर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसका नाम हुआ। 2 पे ये कॉम्प्लेक्स है, 2 इथाइल 1 मिथाइल पेंटाइल, पेंटेन डाइओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन हो गया। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं क्योंकि टाइम अब ज्यादा जा रहा है। फिर कल के लेक्चर में हम लोग और फंक्शनल ग्रुप को देख लेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद पॉली फंक्शनल ग्रुप के रूल को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर साइक्लो बाईसाइक्लो एरोमेटिक अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। और बस फंक्शनल ग्रुप पे एक अलग से लेक्चर लाऊंगा मैं जिसपे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी फंक्शनल ग्रुप में अभी 2 लेक्चर और लगेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग फिर आगे वाले लेक्चर में, जब भी आगे वाले लेक्चर में हम लोग आराम से पॉलीफंक्शनल ग्रुप तक देखेंगे, उसके रूल्स वगैरह को एग्जांपल बेसिक करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। आराम से पढ़ना है, बिल्कुल तेजी में नहीं, भगाना नहीं है सिलेबस को। पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो सारा क्वेश्चंस अच्छे हैं वो वहीं से बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग से ही अच्छे 95% क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं और वहीं से एग्जाम्स में भी आते हैं। तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ढेरों, पूरा लेक्चर क्वेश्चन का ही होगा। नेक्स्ट वाला लेक्चर, मतलब अभी अगले लेक्चर में थोड़ा जो फंक्शनल ग्रुप बचा है इसको डिटेल थोड़ा पढ़ लेंगे, जो इंडिविजुअल हम लोग सभी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप, और फिर उस पे क्वेश्चंस, फिर एक दिन कॉमन नेमिंग, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, और फिर उसके बाद कॉमन नेमिंग, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो। एक लेक्चर में वो मैं निपटा दूंगा, वो हो जाएगा, उसमें कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। बेसिक रूल है, उसमें आराम से सिंपली हो जाएगा, ठीक है। फिर आईयूपीएससी एंड करेंगे और फिर आइसोमेरिज्म और जीओसी की तरफ बढ़ेंगे। पहले आइसोमेरिज्म करेंगे और फिर जीओसी। आइसोमेरिज्म में भी 12 लेक्चर तो लग ही जाएगा, 12 to 13 लेक्चर। थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और आइसोमेरिज्म में बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां पे और मजा आएगा। फिर जीओसी, और फिर उसके बाद हम लोग रिएक्शंस में घुसेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई भी क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में डाउट है तो तुम उसको कमेंट कर सकते हो, मैं फिर उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा अलग से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।